हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देख रहे हो, जो कि आपका एडिटोरिया का आज का यह प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जो लोग नए होंगे क्लास के लास्ट में आप लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा बात बता दिया जाएगा, क्लास किस तरह का है बता दिया जाएगा। जो पुराने लोग हों देखिएगा आज के क्लास को, और आज का क्लास थोड़ा सा फास्ट रहने वाला है, तो देखिए बताइएगा क्लास आज का कैसा लगता है। नंबर फर्स्ट, 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा ने। नंबर सेकेंड, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए, जयराम रमेश के द्वारा। नंबर थर्ड, किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य के सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का ये दर्जा दिया गया है। टोटल बताइए भारत में कितने रामसर साइट्स हैं, अगर आपको पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए, मानिक शाह बने हैं। ठीक है, इसके पहले विप्लव देव थे मुख्यमंत्री, कहाँ के? त्रिपुरा के, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका है। किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र कुमार भंडारी को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हरियाणा, गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन गई हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भावना कंठ। विश्व आर्थिक मंच WEF जो है 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, दावोस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। हाल ही में इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। नंबर 11 बताना है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें से कौन सी ऊर्जा निहित होगी? ऑप्शन नंबर बी होगा, गतिज ऊर्जा होना है उसमें। बालों का रंग सफ़ेद जो दिखता है वो किस कारण से दिखता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के परिकिरण की वजह से बालों का रंग कैसा सफ़ेद दिखता है। चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके किस चीज़ को रोका जाता है? ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट सर्किट के लिए PVC द्वारा कोटिंग करके रोका जाता है। एक बताइए कि फैमटो बराबर बताइए कितना होता है? नंबर 15 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 10 पे पावर -15 होता है एक फैमटो बराबर। यदि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका तुरंत क्या होगा? समझिए 2 सेकेंड में ना ये 5 मीटर पर सेकेंड की गति कह रहा है प्राप्त कर लेता है। इसे सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17, बल और विस्थापन का जो गुणनफल है बताइए वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कार्य। 1 किलोवाट कितना के बराबर होता है? नंबर 18 का बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता रही थी? ऑप्शन नंबर बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना की। आपको लास्ट वाले जस्ट एक पहले वाले क्लास में आपको बताया गया था, ये 1997 से 2002 तक इसका कार्यकाल रहा था। किसका? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना निम्नलिखित में से कौन सी योजना इसमें सम्मिलित हुई है? तो देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, ये हो जाएगा आपका आयुष्मान भारत में यह योजनाओं को लिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का जो है ना संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जाता है। राजकोषीय नीति जो होता है आपका, उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिस गांव की जनसंख्या बताइए कम से कम, मतलब कितना हो, कम से कम कहिए या फिर 500 से अधिक होगा, तो वहीं पे आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्य करता है।
निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूंगफली का टिक्का रोग नहीं है, बाद बाकी नींबू में कैंकर रोग, गेहूं में विलगन रोग और धान की अलंग मारी रोग जो है ना, ये क्या है? जीवाणु जनित ही रोग है यह तीनों। बताइए इन चारों में से क्या है जो पौधे के बीज के एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीज पत्र जो है ना, पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। बताना है कि विहेटर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह जो है वो शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 27 देखिए, जब प्लाज्मा में से, एक मिनट रुक जाइएगा, देखिए जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को आप क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरम के नाम से आप उसे जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पेचिस जो है ना, ये विषाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, विषाणु के द्वारा कौन कौन सा, जैसे आपका चेचक, आपका निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, ये सारे जीवाणु के द्वारा ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा यहाँ पे जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है, सही मैच का हुआ नहीं है, नंबर 29 का। बताइए। तो देखिए विटामिन जो आपका ए दिया हुआ है ना, यही तो नहीं, विटामिन डी, रिकेट्स, सी, विटामिन ए, देखिए विटामिन ए जो है ना, इसके द्वारा गठिया दिया हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। बताइए विटामिन ए के द्वारा क्या होता है, कौन सा बीमारी होता है? अगर पता हो नंबर 29 का, आप इसका कमेंट करके बताइएगा, यह आपके लिए सवाल छोड़ा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका का आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम हो जाएगा राइट आंसर। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में से शुरू होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, आमाशय से ही यह शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे और फसलों का एक वृहद पोषक तत्व है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आपको 1-2 क्लास पहले भी यह सवाल बताया गया था। ऑप्शन नंबर डी अंडाशय हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? पेनिसिलियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये जो है सेप्रोफाइट्स कवक के रूप में से आप जानते हैं। यहाँ से आपका आ गया किस चीज़ का, रीजनिंग वगैरह का सवाल स्टार्ट है। यहाँ पे आपको इस तरह का सवाल ध्यान आ रहा होगा, अगर आपने देखा होगा आपको बताया गया था इस तरह से, इन दोनों में से कोई रिलेशन निकालिए, इसके बारे में पता चलेगा, इसका निकालिए इसके बारे में, और इसका निकालिए इसके बारे में पता चलेगा। तो आप यहाँ पे इन दोनों को माइनस करिएगा ना, देखिए 3 में से 7 जाएगा 6, 9 की जगह पे यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 5 गया, 3 दोनों देखिए माइनस किया गया है। यहाँ पे आपका 9 में से 7 गया, देखिए 2 बचा है, 9 में से 5 गया आपका, यहाँ पे 4 बचा है। ठीक है, यहाँ 42 आ गया, इन दोनों को आप घटाइएगा, जो आपका आएगा राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 35 के बाद अब आप लोग को चलना है कहाँ पे, चलिए चलते हैं 82 पे। नंबर 82 आ जाओ आ गया। देखिए यहाँ से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? बताइए, अहमदिया आंदोलन जो है ना, ये कह रहा है कि मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 82 का, क्वेश्चन 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरुदासपुर में। यहाँ पे आप देखिए नंबर 81 में क्या है, NIPMRQTUVY। देखिए आप लोगों को कहा गया था कि आपको ए से लेके जेड तक का नंबरिंग याद कर लेने के लिए, ए नंबर फर्स्ट पे आता है, बी नंबर सेकंड पे आता है, इस तरह से। अगर आपको याद होगा, यहाँ देखिए आप यहाँ पे इसी तरीके से आप अपना नंबर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको राइट आंसर जो होगा वो आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है, करना कुछ नहीं होता है। नंबर 83 देखिए, कलकत्ता में 1939-40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ जो है मैत्री किया था इन्होंने? तो ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम लीग के साथ। नंबर 84, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया रेडियो ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, NM जोशी के द्वारा किया गया था। सप्त क्रांति यानी कि 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया है? तो 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगवती चरण बोहरा के द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया है।
इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था? तो 87 का ऑप्शन नंबर आपका मोहम्मद बिन तुगलक के। अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरबी भाषा में लिखी गई है। आपको यह बुक और पुस्तक के बारे में क्लास दे दिया गया है 245 पुस्तक और उसके लेखक के बारे में आपको एक क्लास लूसेंट ऑब्जेक्टिव का दे दिया गया है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ आपको ऊपर आई बटन में क्लास का लिंक मिलेगा, इसे आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आकर भी आप देख सकते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास आपका पीडीएफ या आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, पीडीएफ भी अवेलेबल है टेलीग्राम पे। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला हुआ था, देखिए आपको याद रखने का तरीका बताया गया था। अजात शत्रु पहला अ, फिर का यानी काला शोक, फिर से आपका अ और इस बार आपका क, अ का फिर अ क। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नंबर 90 अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? बताइए। लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में भी शिलालेख से आपका सवाल था, तो ऑप्शन नंबर ए पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष यानी कि बोध गया में जो था उसको कटवा दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शैव धर्म का ये अनुयायी था। कौन? शशांक। निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश के नाम से आप जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए लेसेथो जो है ना, इसे आप शांत घाटी के नाम से जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का यह देश है, ठीक है। इसकी राजधानी अगर पूछेगा बताइए तो जरा सा राजधानी कहाँ पर है, तो आपको मशीरू बताना है। जब शांत घाटी देश है तो इसका राजधानी आपको जरूर जानना चाहिए। मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर झील से मिसिसिपी नदी निकलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैंडफॉर्क द्वीप हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान का। अंडमान निकोबार का यह सबसे उत्तरी द्वीप पूछेगा तो लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बताइए कि पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है? 95 का। देखिए सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इन सब को ना आप पूर्ववर्ती नदी के नाम से ही जानते हैं। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान जो भंडार है किस देश के पास है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास। तो लगभग अगर पूछेगा तो 10,000 टन है। एक बात यहाँ समझिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास है तो 10,000 टन, बट ऑस्ट्रेलिया के जो लोग होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो लोग जो आपका स्वर्ण है यानी कि सोना है इसको पहनने के शौकीन रहते नहीं हैं। अगर बात इस तरह से किया जाए कि बताइए कि विश्व में सबसे ज़्यादा किस देश के पास स्वर्ण है, ठीक है, देश के पास अगर पूछेगा तो आपका यह अपना देश भारत के पास होगा। क्योंकि कितना, अगर बहुत पैसे वाले लोग हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा सोना होगा। बहुत ज़्यादा गरीब भी कोई परिवार हैं उनके यहाँ महिलाओं के पास, लड़की के पास, बहन लोग के पास कम से कम एक नाक का, कान का या गले का एक जेवर तो हर इंसान के हर घर में होता है। अगर आप सोचिए कि भारत में इसे आप जोड़ लीजिएगा, टोटल अगर देखा जाए कि भारत में स्वर्ण तो सबसे ज़्यादा है। भारत के लोग सोना गहना पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा राइट आंसर। सेकंड पे पूछेगा तो आपका जो है ये दक्षिण अफ्रीका के पास शायद है, लगभग 5300 टन के आसपास, ठीक है। टन में आपको बताया गया था 10,000 टन है किसके पास? ऑस्ट्रेलिया के पास। पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेतवा नदी पर बनाया है। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान बताइए कहाँ पर है? 98 का ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे केंद्रीय ईरी रेशम संस्थान पूछेगा कहाँ पर है तो मेघालय में है। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य बताइए तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम सबसे कम है, ठीक है। सेकंड पे पूछेगा तो आपको मिजोरम बता देना है। थर्ड पे पूछेगा अरुणाचल प्रदेश बताना है। नंबर 4 पे आपका हो जाएगा गोवा। फिफ्थ पे हो जाएगा आपका नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर आपका तो ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, रूसो के द्वारा दिया गया था। बताइए कि भारत में राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 101 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर? 29 अगस्त को, ठीक है। राष्ट्रीय खेल जो हॉकी दिवस है ये है ना, हॉकी के जादूगर जो थे मेजर ध्यानचंद, उन्हीं के जन्मदिन 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और जो ये पुरस्कार वगैरह वितरण होता है ना खेल से रिलेटेड, इसी दिन को होता है। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? बुक का तो आप देख ही लीजिएगा खैर क्लास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अश्वघोष हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और
सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अनुच्छेद 51 में। निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे। वो जो है ना डॉक्टर जाकिर हुसैन 1 साल और 11 महीने के लिए ही बस राष्ट्रपति रहे थे। देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन नंबर सी, 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के वो मुख्यमंत्री थे। भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 500। भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ध्यान रखिएगा किसका भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन आप किसको जानते हैं? उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का जो प्रक्रिया है सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के संविधान से यह प्रेरित है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बीटा कण में। ठीक है, ये बीटा जो ऑप्शन नंबर जो सी है ना ऋणात्मक आवेश पूछेगा तो बीटा कण में यह होता है। MnO2 में Mn ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है बताइए? 114 का मूल तत्व आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीरा। बताइए कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, माणिक्य और नीलम पूछेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को जाना जाता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोजन सबसे कम करता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्यों बताइए? क्योंकि उसका जो ध्रुव या आपका द्विध्रुव है ना अधिक आघूर्ण होता है, इसी वजह से क्या होता है पानी आयनिक लवण का सुविलायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को ना शोक त्योहार के रूप में मनाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थारू जनजाति जो है ये क्या करते हैं दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं। और अगर पूछेगा ये नॉर्मली कहाँ पर, तो उत्तराखंड राज्य में यह रहते हैं। सतकोसिया बाघ रिजर्व बताइए किस राज्य में है? 120 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा में है। कौन सा? सतकोतिया बाघ रिजर्व। नेक्स्ट है नंबर 121, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही मिलान नहीं है? ये सारे देश और उसके जो घास के मैदान है बताइए यहाँ पे ऐसा कौन सा है जो आपका राइट मैच किया हुआ नहीं है? तो 121 का ऑप्शन नंबर जो आपका देखिए, ब्राज़ील में कंपोज, हंगरी में फुस्टाज और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये जो वेल्ड है ना ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जो होता है ना इसे वेल्ड नहीं, इसे आप क्या कहते हैं डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और जो आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है उसको आप कहते हैं वेल्ड के नाम से। ठीक है, वेल्ड अगर पूछेगा तो साउथ अफ्रीका आपको ध्यान रखना। अब बार बाकी अफ्रीका में सवाना ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? ऑप्शन नंबर बी SO2 जो है ना ये योगदान नहीं करता है। सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत बता दीजिए क्या है? तो सल्फर उत्सर्जन का पूछेगा ना तो कोयला दहन होता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन जो है ना ये आपका लास्ट में मैथ्स का, मैं यहाँ पे नंबर 150 में, यहाँ तो फिलहाल मैथ्स वगैरह है ना, तो लास्ट का एक क्वेश्चन फिलहाल आपका देखिए, बताइए हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? यह सवाल आपसे पूछा गया है, हेलसिंकी। अगर आप लोग वेब सीरीज़ देखना इंटरेस्टेड रखते हैं वेब सीरीज़ देखने में ना, तो आपसे एक सवाल है यहाँ पे, हेलसिंकी से कोई नाम आपको ध्यान है क्या? ऐसा कोई वेब सीरीज़ आपने देखा है जिसमें हेलसिंकी नाम का यूज किया गया है? अगर आपने देखा होगा तो आप कमेंट करके ज़रा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। ठीक है, जो आपका डेनमार्क दिया हुआ ये कोपेनहेगन की। ठीक है, फिर आपका जो ये आपका नॉर्वे है ना, ओस्लो जो है ना नॉर्वे की, और जो आपका ये जो
स्वीडन है, ये स्टॉकहोम जो है ना स्वीडन की राजधानी है।